मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों का क्लाइमेक्स परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देना चाहेंगे कि आज जो गुरु पूर्णिमा का त्यौहार है, आप लोगों ने और हम लोगों ने सब लोगों ने अपने गुरु को नमन किया है और गुरु को याद किया है। तो हम आप लोगों को गुरु पूर्णिमा की फिर से बधाई देना चाहेंगे, शुभकामनाएं देना चाहेंगे। गुरु वह पद होता है जो ज़िंदगी में आप लोगों को हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता रहता है और हमको कुछ ना कुछ सिखाने की कोशिश करता रहता है। जैसे बहुत से लोग क्या होते हैं, बिना गुरु का भी ज्ञान लिया जा सकता है, मगर उसी ज्ञान को लेने में काफ़ी समय लग जाता है। तो गुरु वह मार्गदर्शक है जो आपको कम समय में आपके मार्ग तक, आपके लक्ष्य तक, आपके गोल तक पहुंचा सकता है। तो यही गुरु का मेन मकसद होता है और हम जो है ऐसे गुरुओं को सलाम करते हैं और जो है आप लोगों से और सबसे यही विनम्र निवेदन करते हैं कि गुरुओं का आदर करिए। और गुरु कैसा भी हो, अगर अपन को कुछ दे रहा है तो मान लीजिए उसका स्थान हमारे लिए अग्रणी होता है। इसी के साथ हम अपने टॉपिक पे आते हैं और आपको टॉपिक पे पढ़ाते हैं। जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे ट्रेन, तो ट्रेन में अभी आपको हम 2 क्लासें पढ़ा चुके हैं। हमने कहा हुआ था कि आपको एक ही फार्मूले से पूरा ट्रेन पढ़ा देंगे, तो वो हमारा जो है फार्मूला आपको पता है ना, कौन सा फार्मूला है। आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करिए, हम आपको ट्रेन सिखा देंगे। आपके देखो एग्जाम की भी डेट आ गई है, एग्जाम की डेट को लेकर आप जो है अफवाह न फैलाइए कि आगे होगी पीछे होगी। देखो हमारा काम है पढ़ना, तो आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करिए। डेट आगे बढ़ जाएगी पीछे हो जाएगी, इससे हमें कोई लेना नहीं है। एग्जाम तो होगा ही होगा, इसलिए थोड़ा सा धैर्य बना के आप लोग पढ़ाई करिए। और ट्रेन टॉपिक आपका हमने बताया था कि जो है एमपी पुलिस, एमपीएसआई, यूपीएसआई, एमपी पटवारी में आता है। स्पेशली एमपी पुलिस में बात करें तो कभी 3, कभी 4, कभी 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर और समझाते हैं आपको उसी कंसेप्ट के बारे में। चलिए, तो आज का देखिए जो कल पढ़ाया हुआ था उसी के आगे का टॉपिक है। अगर आप लोगों ने कल तक की क्लास नहीं देखी तो आप जाके तुरंत देखिए, तभी आपको क्लियर होगा, क्योंकि कल तक हम आपको बेसिक बता चुके थे। आज केवल आपको उसी के आगे पढ़ाना था। तो ध्यान से देखिए, आपको पढ़ाते हैं उसी के आगे। हमने एक चीज़ बताई हुई थी कि अगर ट्रेन किसी पेड़, किसी खंभे, किसी सिग्नल और या किसी खड़े व्यक्ति को पार करे तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। या किसी पुल या किसी ब्रिज, पुल हो गया आपका, सुरंग हो गया, प्लेटफॉर्म हो गया, इसको पार करे तो दोनों की लंबाइयों को जोड़ दिया करते थे। तो ध्यान से देखिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। स्थिर गति से चल रही एक रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में और दूसरे 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 15 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई और गति है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यानी क्वेश्चन में आपका पहला पॉइंट क्या बोला, स्थिर गति से, यानी ट्रेन की दोनों जगह स्पीड क्या है, स्पीड आपकी सेम है, यानी कांस्टेंट स्पीड से आ रही है ट्रेन। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए क्या करें, स्थिर गति से चल रही रेलगाड़ी 96 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को। अब देखो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 96 मीटर लंबा एक प्लेटफॉर्म है। तो ट्रेन की लंबाई हमने कितनी मान लिया, L मान लिया। और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय ले रही है, तो ये आपका 12 सेकेंड का समय ले रही है। देखो हमने कहा था ना, चाल हो गया ये, क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। और जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाइयों को जोड़ दिया जाता है। बराबर बराबर क्यों कर दिया, क्योंकि उसकी स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। फिर बोला हुआ है 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो देखो आपका 141 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगा, दोनों की लंबाइयों को जोड़ देंगे और बराबर कितना समय आपसे कहा है, 15 सेकेंड का समय लगता है। ये देखो 15 सेकेंड आपका समय हो गया। तो यहाँ से देखो चीज़ें आपको बना लेना है। आप 3 से काट दीजिए तो ये 3 से कै बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 बार में। 3 से काट दो तो कै बार में कट जाएगा, ये 5 बार में। 5 का गुणा करा दीजिए तो यहाँ आ जाएगा आपका 5L प्लस 5 का गुणा कराओ तो 5 6 का 30, वहाँ से ला जाएगा आपका 3 और 9 पना 45 और 3 कितना हो जाएगा 48, 480 हो जाएगा। यहाँ से देखो गुणा करा दो आप 4 का तो ये हो जाएगा आपका 4L प्लस 4 एकम 4, 4 चौको 16, 4 और 1 5, 564 हो गया। अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 5L माइनस का 4L बराबर 564 माइनस 480, तो 20 यहाँ 64 वहाँ, तो L का मान आ जाएगा 20 64 कितना 84, यानी 84 मीटर आ जाएगा। 84 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा।
यानी 84 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो देखो ट्रेन की लंबाई आपसे मीटर में पूछा हुआ है, तो यहाँ से आपने 84 मीटर आपका आंसर बता दिया। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो देखो दो ऑप्शन है सी और डी जिसमें 84 मीटर दी गई है। अब आपको निकालना है स्पीड, तो देखो हम आपको स्पीड निकालना सिखा देते हैं। अब स्पीड के लिए आप करोगे क्या, या तो मान यहाँ रख दो या तो मान यहाँ रख दो, दोनों जगह रख दोगे तो आ जाएगा। तो देखो हमने यहाँ पे रख दिया, तो आप क्या करोगे 96 में 84 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा 6 4 10 का 0 हाथ से लगा 1, 8 दूनी 16, 1 17, एक और जोड़ दोगे तो 180 आ जाएगा। और समय कितना लग रहा था 12 सेकेंड, तो ये आ जाएगा मीटर पर सेकेंड में। आपको बताना है किलोमीटर पर घंटे में, तो 18/5 का गुणा करा दोगे तो 12 पंचे 60 और 6 तिया 18, 3 बार में कट जाएगा, 18 तिया 54 हो जाएगा। तो जो आपकी स्पीड आ जाएगी वो आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर, यानी कितना 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। चलिए तो देखिए अब आपका 54 किलोमीटर पर घंटा कौन से ऑप्शन में मिल गया, तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या है, राइट आंसर है। इस प्रकार से स्थिर गति से जब कोई ट्रेन चले तो इस प्रकार से आप उसकी लंबाई निकाल सकते हैं, आप उसकी स्पीड निकाल सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए, आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको और बताते हैं ऐसे ही कंसेप्ट आपको ट्रेन के मामले में। चलिए हम इसको रफ करते हैं और पढ़ाते हैं आपको आगे। ऐसे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मिलेंगे, तो आप लोग हमारे साथ लास्ट तक जुड़े रहिएगा और चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर इसके पहले की पीछे क्लासें नहीं देखी हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि पीछे क्लासें जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आया है जो यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। क्या कह रहा है, एक ट्रेन किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए 120 मीटर लंबे, 120 मीटर और 280 मीटर लंबाई वाले एक प्लेटफॉर्म और एक पुल को क्रमशः 8 सेकंड और 12 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की लंबाई क्या है, ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। एक ट्रेन देखिए जो इसकी चाल है वो क्या है, कांस्टेंट है। अगर चाल कांस्टेंट यानी नियत नहीं है तो अगर एक ट्रेन कहे तो आप जान जाइएगा कि एक ट्रेन है तो लंबाई भी सेम होगी, क्योंकि ट्रेन जहाँ भी जाएगी जितनी लंबी होगी उतनी ही लंबी होगी। ऐसा थोड़ी है कि कहीं इस पुल में गई तो लंबी और उस सुरंग से निकली तो छोटी हो गई, नहीं, ट्रेन की लंबाई सेम होगी। अगर कभी स्पीड नहीं दी गई है इसका मतलब वह ट्रेन है एक ही स्पीड से जा रही है, ऐसा आपको मान के चलना होता है। अब देखिए यहाँ से क्या कहा, 120 मीटर लंबे और 280 मीटर लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को। तो देखो जब 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो 120 ट्रेन की लंबाई कितनी मान लेंगे, एल मान लेंगे। 120 मीटर लंबाई वाले पुल को पार करने में बोला हुआ है समय लगता है 8 सेकंड का। और फिर देखो बराबर वही ट्रेन जब आपका 280 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है तो देखो फिर देखो बताओ आप कितना समय लगता है, तो इस समय को बताया हुआ है कितना, 12 सेकंड का समय लगता है। अब देखो यहाँ से आप ट्रेन की लंबाई आराम से निकाल लेंगे, 4 से काट दो तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 से काट देंगे 4 तिया 12 हो जाएगा। 3 का गुणा कराओ तो 12 तिया 36 यानी 360 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 3L हो जाएगा, बराबर जब 2 का गुणा कराओ तो 28 दूनी 56 यानी 560 हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा 2L हो जाएगा। तो यहाँ से देख लेंगे 3L माइनस का 2L बराबर 560 और माइनस का 360। तो यहाँ से देखो L का मान कितना आ जाएगा, L का मान आ जाएगा 200 मीटर। तो देखो ये यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। हम आपको ऐसे क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी देखिए आपका क्या है, राइट आंसर है। और आप ऐसे क्वेश्चनों को किस प्रकार से लगा सकते हैं हमने आपको तरीका बता दिया। तो आप इस क्वेश्चन का क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आपको और सिखाते हैं और समझाने की कोशिश हम करते हैं। तो ले लिया ना स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं और सिखाते हैं आपको अच्छे क्वेश्चन। चलिए तो अब देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक रेलगाड़ी 500 मीटर और 250 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। तो देखो यहाँ से रेलगाड़ी की लंबाई आपसे पूछा हुआ है। तो देखो बताते हैं
कि 500 मीटर और 250 मीटर लंबे पुलों को। तो देखो यहाँ से पुल को पार करती है ना, तो देखिए आप क्या करोगे, चाल तो कांस्टेंट होगी, तो 500 मीटर लंबाई वाले पुल को, तो यहाँ देखो ट्रेन की लंबाई L और 500 मीटर लंबाई वाले पुल को पार करने में समय बोला हुआ है 100 सेकेंड का समय लगता है, और 250 मीटर लंबाई वाले पुल को पार करने में जो समय लगता है वो कितना समय लगता है, वो समय लगता है आपको 60 सेकेंड का समय लगता है। एक ट्रेन है तो उसकी लंबाई भी सेम होगी और उसकी चाल भी सेम होगी। अब देखो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, तो 20 से काट दो तो 20 पंचे 100 और 20 से काट दो 20 तिया 60। अब 3 का यहाँ गुणा करा दो तो ये हो जाएगा 5 तिया 15 और प्लस कितना 3L इज इक्वल टू यहाँ कितना हो जाएगा 25 पंचे 125 और प्लस कितना 5L। तो देखो यहाँ से 5L में से 3L घटा देंगे 2L बचेगा, और 1500 में 1250 घटाएंगे 250 बचेगा, और 2 का भाग दे देंगे तो कितना L का मान आ जाएगा, तो L का मान आपका आ जाएगा 125 मीटर। कितना आ जाएगा 125 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखिए आपका कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लीजिए और क्वेश्चनों की आपको प्रैक्टिस करवाते हैं। क्वेश्चन सिंपल है, तो अभी हम आपको बता दें तो केवल हम प्रैक्टिस आपको बेसिक फाउंडेशन के लिए करवा रहे हैं, और जब ये चैप्टर अभी लास्ट तक आपको बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट मिलेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन करवाएंगे, यानी आपको कंप्लीट ट्रेन सिखा देंगे। इसके बाद आप ट्रेन का क्वेश्चन लगाओगे तो आपका किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन होगा तुरंत बन जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिए। एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 122 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 17 सेकेंड में तथा 210 मीटर लंबे एक पुल को 25 सेकेंड में पार करती है। रेलगाड़ी की चाल है और चाल आपको निकालना है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो यहाँ से देखो उसी कंसेप्ट का क्वेश्चन है, एक समान चाल से चलते हुए 122 मीटर लंबा पुल है, तो देखो 122 हो गया और प्लस L, इसको पार करने में लगता है समय कितना 17 सेकेंड का। और फिर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि 210 मीटर लंबे पुल को पार करने में 25 सेकेंड का समय लगता है, तो यहाँ से देखो समय कितना लगेगा आपका 25 सेकेंड का समय लगेगा। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन को बनाते हैं। अब कट तो रहा नहीं है तो गुणा करा दोगे, तो यहाँ से गुणा कराओ तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 25L प्लस गुणा कराओ तो 25 दूनी 50 का 0 यहाँ से लगा 5, 25 दूनी 50 और 5 55 और 25 और 5 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3050 बराबर 17 गुणा करा दो तो ये हो जाएगा आपका 17L प्लस देखो 0 एकम 0 17 एकम 17 17 दूनी 34 और 1 35, तो कितना हो जाएगा 3570 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे 25L माइनस 17L बराबर ये हो जाएगा आपका 3570 माइनस का 3050। तो यहाँ देखो कितना बचेगा आपका 3 और 5 8L बराबर आपका देखना बचने वाला है, ऐसे में बचता 570 और तो 50 और कम कर दें तो बचेगा आपका 520 बचेगा। तो बस 8 का यहाँ से भाग दे दो तो 8 छंग कितना हो जाएगा 48, 4 बचेगा 8 पंचे 40। तो अगर ट्रेन की लंबाई पूछता ना तो कितना आ जाता आपका आंसर 65 मीटर आपका राइट आंसर आ जाता। मगर आपका इस क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ट्रेन की लंबाई आपसे नहीं पूछी हुई है, आपसे पूछा क्या हुआ है, आपसे पूछा हुआ है स्पीड। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, स्पीड फाइंड आउट करना है। तो स्पीड किस में निकालना है आपका किलोमीटर प्रति घंटे में। तो बस यहाँ मान रख दो या यहाँ मान रख दो तो आ जाएगा। जैसे आप बात करें यहाँ मान रख दें तो देखो 65 जोड़ना आसान है, तो ये हो जाएगा आपका 275 और भाग दिया क्या का 25 का, तो ये तो मीटर पर सेकेंड में या 18/5 का क्या करा लेंगे गुणा करा लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ नहीं रख सकते, यहाँ भी रख लोगे तो भी आ जाएगा। चूंकि यहाँ काटना आसान था इसीलिए मैंने बना दिया। 25 से काट देंगे तो 25 से कम 25 2 बचेगा, तो 25 से कम 25 हो जाएगा। अब देखो गुणा करा दो तो 18 एकम 18 की 8 हाथ से लगा 1, 18 और 1 कितना हो जाएगा 19 है, यानी 198 में आप क्या करोगे 5 का भाग दे दोगे। तो देखो 5 का भाग दे दो तो आ जाएगा। तो यहाँ से दिया तो 5 दिया 15, आपका बचने वाला है 4, तो पनाम 45, 3 तो 5 6 का 30, तो कितना आ जाएगा 39.6 किलोमीटर पर आवर, यानी 39.6
6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से लगाते हैं और ये आपका क्वेश्चन एसएससी ने पूछा हुआ है। तो देखिए ध्यान से कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। कौन सा आंसर आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, ले लिया ना सब लोगों ने स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, आप एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चले जाइए और आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से सीखते जाइएगा। सब लोग बढ़िया से नोट्स बनाते जाएं, चीज़ों को सीखते जाएं और बहुत अच्छा करने की कोशिश करें। अगर आप नोट्स को बना के बार बार चीज़ों को सीख रहे हो तो आप बहुत अच्छे टॉपिक सीख जाओगे। चलिए अब ध्यान से देखिए, आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन आपका है 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक 440 मीटर लंबे पुल को पार करने में 33 सेकंड लेती है। एक 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी, और समय किस में निकालना है, समय निकालना है सेकंड में। तो कोई भी क्वेश्चन हो ट्रेन का एक ही फार्मूले से खत्म होगा, दूसरा फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। क्या कहा है कि 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 440 मीटर लंबे पुल को 33 सेकंड में पार करती है। तो देखो यहाँ से 350 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लेगी, यानी समय आपको निकालना है। तो देखो ट्रेन है ना, तो कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, तो उसी प्रकार से बन जाएगा कि 220 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है। तो देखो ये हो जाएगा 220 और कितना किसको पार कर रही है, 440 मीटर लंबे पुल को पार कर रही है। तो देखो पुल कितना है 440 और इसको पार करने में समय जो है लेता है कितना, 33 सेकंड का समय लेता है। तो इसको दो प्रकार से लगाया जा सकता है। एक तरीका तो ये है कि आप ऐसे लगा लो बराबर, फिर क्या है रेलगाड़ी 350 मीटर लंबे पुल को पार करती है। हमने कहा था जब पुल को पार करे दोनों की लंबाइयों को जोड़ देना होता है। तो देखो यहाँ से कि ट्रेन की लंबाई कितनी है 220 और वह पुल को पार करती है, उस पुल की लंबाई है 350 और पार करने में समय निकालना है। तो वो समय क्या मान लिया अपन ने, टी मान लिया। अब देखो यहाँ से जोड़ दो 0, 4 2 6 और 4 2 6 बटा कितना हो जाएगा 33 बराबर। यहाँ ध्यान से देखो तो ये हो जाएगा आपका 0, 5 और 2 7, 3 और 2 कितना 5 अपॉन टी। तो देखो एक 0 से एक 0 कट जाएगा और 33 से कटा दो, 2 बार में कट जाएगा। और आप क्या करो 57 में 2 का भाग दे दो, तो कितना आ जाएगा, जो है 57 में 2 का भाग दोगे तो ये आ जाएगा 26 दूनी 52 और ये आ जाएगा कितना 28 दूनी 56 होता है, 28.5 आ जाएगा। 28.5 सेकेंड आपका राइट आंसर कितना आ जाएगा आपका 28.5 सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा। मैंने 56 होता है, ये जो है कितना हो जाएगा 0 5 3 2 5 570 सही तो है, 570 का आधा कितना होता है 28.5। हाँ वेरी गुड, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। चलिए कैसा लगा ये क्वेश्चन आपको, आप लोग धीरे धीरे क्वेश्चनों को सीख रहे होंगे और आप प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझते चले जाइएगा और हम प्रत्येक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आपको समझाते चले जाएंगे। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से ले लिया ना सबने, चलिए ले लिया हो तो फिर से आगे बढ़ते हैं और चीज़ें आपको और सिखाने की कोशिश करते हैं। आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन को सीखते चले जाइए और नोट्स बनाते चले जाइए और डेली देखो हम आपको क्लासें ला रहे हैं। बहुत जल्द आपकी ऑफलाइन क्लासें भी ओपन हो जाएंगी और देखिए आपका एग्ज़ाम डेट भी आ चुका है। तो आप लोग बढ़िया तरीके से अच्छे तरीके से कंसेप्ट बनाइए और डेली बहुत मेहनत करिए। आज गुरु पूर्णिमा है तो आप लोग एक संघर्ष की लाइफ जीते हुए एक प्रतिज्ञा करिए कि आज से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर अभी तक नहीं पढ़ा है ना तो आज से आप लोग एक प्रतिज्ञा कर लीजिए कि जो समय आपका 2 से 3 माह का मिला हुआ है उस समय का हम सही उपयोग करके पढ़ाई करेंगे। फिर एग्जाम की डेट आप लोग नेगेटिव ना सोचिए, डेट टलेगी टलेगी टलेगी, बहुत ज़्यादा टलेगी, मगर कभी तो एग्ज़ाम होगा ना।
तो कभी तो पढ़ना, जब एग्जाम होगा तभी पढ़ोगे क्या, नहीं तो अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि देखिए ये ज़माना है, ये कहता रहेगा डेट टलेगी टलेगी, एग्ज़ाम होगा। भाई कभी एग्ज़ाम होगा, कभी आपका टेस्ट भी होगा और उस टेस्ट में आप क्वालिफाई हो जाओगे तो इसी हंसी मजाक में नौकरी भी लग जाएगी। नहीं तो डेट टलती रहेगी, कभी एग्ज़ाम होगा तो हमारा हो नहीं पाएगा। इसीलिए आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और आपको सारी क्लासें हम ऑफलाइन क्लासों के अलावा ऑनलाइन क्लासें दे रहे हैं, तो इसका भी आप लोग फ़ायदा लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमारे कमेंट है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया गया है, आप वहां से भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ध्यान से देखिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो एक रेलगाड़ी एक समान गति से चलते हुए 270 मीटर तथा 450 मीटर लंबाई वाली दो सुरंगों को क्रमशः 12 सेकंड तथा 15 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की गति क्या है और गति निकालना है किलोमीटर पर घंटे में। एसएससी CHSL 2018 में आया हुआ एकदम नया क्वेश्चन है। चलिए आपको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो वही कंसेप्ट है, वही क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा मज़ा कम आएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा चुके हैं, फिर भी सिखाते हैं। देखो 270 मीटर, देखो 270 मीटर लंबी सुरंग है तो ट्रेन की लंबाई क्या कर लेंगे, L मान लेंगे। अब देखो इस सुरंग को पार करने में जो समय लेती है वो 12 सेकंड का समय लेती है। फिर आपसे बोला हुआ है कि 450 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में, देखिए ध्यान से, कितना समय लेगी। तो सुरंग कितनी है आपकी, 12 सेकंड का सॉरी कितना समय लेगी, 15 सेकंड का समय लेगी। अब देखो यहाँ 3 से काट दो तो 3 चौको 12, 3 से कटा दो 3 पचे 15, 5 बार में कट जाएगा। गुणा कराओ तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5L प्लस 0, 5 7 35, 5 हाथ से लगा 3, 5 दूनी 10 और 3 13 बराबर 3 का गुणा करा दो तो 0, ये हो जाएगा आपका 3L, 0 5 3 15, 1 4 3 12 और 1 13, सॉरी यहाँ से देखेंगे 0 5 7 35 की 5 हाथ से लगा 3, 5 दूनी 10 3 13 और यहाँ से देखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा 0 5 3 15, 1 आएगा 4 3 12 और 1 13, तो यहाँ भी 1350 हो जाएगा। तो इस प्रकार से तो ये गलत ही हो जाएगा आपका, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन क्या हो गई है इसकी, गलत हो गई है। तो थोड़ा सा देखेंगे 4 से काट दिया हमने, इसको 3 से काटना था तो देखिए तभी तो आपका गलत हो रहा था। 3 चौको 12 और 3 पचे 15, तो यहाँ 4 का गुणा कराना था, तो यहाँ कितना आ जाएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 4L और यहाँ से गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा 0 आपका 4 पंचे 20, यहाँ से लगा 2 और 4 चौको 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा आपका 18। अब देखो यहाँ से कितना हो जाएगा, तो 5L माइनस का 4L बराबर आपका हो जाएगा 1800 माइनस का 1350। तो देखो यहाँ से L का मान कितना आ जाएगा, L का मान आ जाएगा 450 मीटर। यानी अगर बात करें कि ट्रेन की लंबाई कितनी होगी तो 450 मीटर आपका हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, चाल बताना है किलोमीटर पर घंटे में। तो देखो चाहे तो मान यहाँ रख दो, चाहे तो यहाँ रख दो। तो यहाँ अगर रख दोगे तो आपको पता है कि 450 था, 450 और हो जाएगा तो ये हो जाएगा 900। और समय कितना लग रहा है 15, तो यहाँ से देखो 18/5 का गुणा करा देंगे तो ये मीटर पर सेकंड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 15 से काट दो तो 15 छक्का 90 60 हो जाएगा और 5 का भाग और दे दो तो 12 पंचे 60 हो जाएगा और 12 का 18 से गुणा करा दो तो 18 दूनी 36, 3 18 3 21, यानी कितना 216 किलोमीटर प्रति घंटा आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर होने वाला है। 216 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर डी क्या है, सही है। चलिए तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन अब बन जाएंगे और ये कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। तो आज के लिए इतना ही कंसेप्ट काफ़ी है। अब पढ़ाते हैं आपको अगला टाइप और सिखाते हैं आपको एक नई हेडिंग। तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, ले लिया ना आप लोगों ने, और सिखाते हैं। देखिए अब अगली हेडिंग आपको बना लेना है। अब क्या हेडिंग बनाना, ध्यान से देखिए, जब रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। क्या हेडिंग बनाना है, जब रेलगाड़ी
प्लेटफॉर्म और व्यक्ति दोनों को पार करे। तो देखो आपको अभी तक अलग अलग कंसेप्ट पढ़ाते थे कि जब प्लेटफॉर्म को पार करेगी दोनों की लंबाइयों को जोड़ देंगे और व्यक्ति को पार करेगी तो लंबाई को नहीं जोड़ेंगे। अब यहाँ पे दोनों का एक साथ यूज होने वाला है, मगर हमारे माइंड में दोनों चीजें एक साथ आ चुकी हैं कि जब छोटे व्यक्ति को पार करे, यानी व्यक्ति को, पेड़ को, सिग्नल बॉक्स को, खंबे को, तो ट्रेन की लंबाई के बराबर दूरी होगी। मगर अगर पुल को, सुरंग को और प्लेटफॉर्म को पार करे दोनों की लंबाइयों को जोड़ दिया जाएगा। ऐसा कंसेप्ट हमने आपको पढ़ाया हुआ है। तो ध्यान, इसमें क्या होगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनेंगे, तो ध्यान से देखिएगा। टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है, एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। एक बिजली के खंभे को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय है। आपका ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2020 यानी एकदम नया क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत ही जानदार, शानदार और नया क्वेश्चन है। देखिए एकदम एक ही फार्मूले से आपका खत्म करने की कोशिश करूंगा, ध्यान से देखिएगा। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी ट्रेन की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर बोला हुआ है 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे खंभे को पार करती है। अब देखो चाल बराबर दूरी बटे समय, ट्रेन की चाल कितनी है, 72 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ 5/18 का करा देंगे गुणा। अब जब खंभे को पार करती है तो खंभा कितना है आपका, एक ट्रेन 72 किलोमीटर पर घंटे की चाल से 60 सेकंड में 180 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करती है। तो देखो 180 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और प्लेटफॉर्म है तो ट्रेन की लंबाई भी जोड़ देंगे। और कितना समय लग रहा है पार करने में, बोला हुआ है क्वेश्चन में 60 सेकंड का समय लगता है। 18 से कटा दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 18 चौको 72, 4 5 चौको 20 और 20 और गुणा 60 हो जाएगा, 6 दूनी 12, 1200 और 1200 में अगर आप 180 घटा दोगे तो कितना आएगा, 1020 आपका आ जाएगा। यानी ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी आपकी, 1020, यानी 1020 मीटर लंबी क्या है, ट्रेन है। अब देखो क्वेश्चन में कहा है एक बिजली के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा, तो समय निकालना है ना आपको। तो देखो यहाँ से समय निकाल लेंगे तो समय बराबर क्या फार्मूला होगा, जैसे मान लीजिए एक बिजली के खंभे को पार करना है। देखो सीधा बताता हूँ, बिजली के खंभे को पार करना है, इसका मतलब कि ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करेगी। तो देखो यहाँ से चाल, एक ही फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो चाल कितनी थी, 72 किलोमीटर पर घंटा, तो यहाँ 5/18 का करा लोगे गुणा, तो ये चाल हो गई। और दूरी क्या होगी, ट्रेन अपने लंबाई के बराबर दूरी पार करेगी, खंभे को पार करना है ना, यानी 1020 है। और समय आपको निकालना है तो वो समय आप मान लोगे t। तो यहाँ से काट दो, 18 चौको 72, 4 बार में कट जाएगा, 5 चौको 20 हो जाएगा, 1 0 से 0 कट जाएगा, 2 का भाग दोगे तो समय आ जाएगा 102 का आधा कितना होता है, 51 सेकेंड। यानी टाइम कितना लगेगा आपको, 51 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो समझने की कोशिश कीजिए, एक ही फार्मूले से आपका खत्म करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है, सही है। चलिए तो आप लोग इसका भी अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सीख लीजिए कैसे करेंगे इन क्वेश्चनों को। तो ले लिया ना आप लोगों ने स्क्रीनशॉट, और सिखाते हैं आपको। चलिए आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा और चीज़ें आपको हम क्या करते जाएंगे, सिखाते चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। कोई रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में और 170 मीटर लंबे एक पुल को 36 सेकंड में पार करती है, तो उस रेलगाड़ी की चाल है। ये आपका एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ एकदम नया क्वेश्चन है। हम आपको एक ही कंसेप्ट के माध्यम से सिखाएंगे। एक रेलगाड़ी है, समझना, तो रेलगाड़ी की चाल सेम होगी और लंबाई सेम होगी। 12 सेकंड में 170 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो देखो जब पुल को पार करेगी तो दोनों की लंबाई को क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। अब देखो कितना समय ले रही है, तो समय ले रही है 12 सेकंड। और फिर आपसे बोला हुआ है तथा एक रेलगाड़ी एक खंभे को कहा है। तो जब खंभे को कहेगा तो दोनों की लंबाई नहीं जुड़ेगी,
एक रेलगाड़ी एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है, तो खंभे को पार करेगी तो देखो यहाँ से L अपॉन कितना हो जाएगा 12 सेकंड बराबर। फिर बोला हुआ है 170 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, तो यहाँ से 170 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है तो यहाँ लंबाई क्या करेंगे जोड़ देंगे और इसको पार करने में 36 सेकंड का समय लेता है, तो ये 36 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से बना देंगे 12 से काट देंगे 12 तिया 36 और 3 का करा देंगे यहाँ से गुणा तो 3L। अब देखो 1L आपका यहाँ से क्या हो जाएगा घट जाएगा बराबर आपका 170, तो कितना आ जाएगा 2L बराबर आपका 170 और 170 का आधा कितना होता है ये होता है आपका 85, तो 85 मीटर ट्रेन की क्या आ जाएगी लंबाई आ जाएगी। अब देखो आपको चाल निकालना है, स्पीड निकालना है, चाहे तो मान यहाँ रख दो चाहे तो यहाँ रख दो, तो यहाँ रखना बहुत आसान है क्योंकि छोटा जोड़ना नहीं पड़ेगा ना। 85/12 चाल निकालना है किलोमीटर पर घंटे में, तो 18/5 का करा दोगे गुणा, तो 5 से कटा दो तो 5 से काट दो 17 पना 85, 6 से काट दो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 3 हो जाएगा। अब देखो 17 तिया 51 और 51 का आधा होता है 25.5, यानी आपकी जो स्पीड आएगी वो आ जाएगी 25.5 किलोमीटर पर आवर, यानी आपकी चाल आ जाएगी 25.5 किलोमीटर प्रति घंटा। एसएससी सीजीएल 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट आंसर है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया ना आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का, चलिए लीजिए जल्दी से और बताइए कैसी लग रही है आप लोगों को क्लास। आपको थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन सरल मिलेंगे, सिंपल मिलेंगे, मगर अब डेली को पढ़ाना है तो आपको क्या होगा सिंपल से ही आपको आगे ले जाएंगे ना, क्योंकि मकान जब बनाया जाता है तो नींव मजबूत रखी जाती है तभी आप बड़ा मकान बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। रेलवे आरआरबी जेईई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 70 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म पर खड़ा है। एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को 5.5 सेकंड में पार करती है, लेकिन उस व्यक्ति को 2 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। आरआरबी जेईई 2019 में आया हुआ आपका क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा हुआ है। अब देखो 70 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, आपको पता है कि जब 70 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म पर पार करेगी तो दोनों की लंबाई को जोड़ना पड़ेगा, और कितने सेकंड में पार करती है रेलगाड़ी उसे 5.5 सेकंड में पार करती है। तो ये देखो प्लेटफॉर्म को पार करने में 5.5 सेकंड का समय लगता है बराबर। फिर बोला उस व्यक्ति को पार करने में 2 सेकंड का समय लगता है, यानी उस व्यक्ति को पार करेगी। अगर सिंगल पर्सन को पार करती है तो अपनी लंबाई के बराबर ही दूरी तय करती है, यानी यहाँ पे केवल L/2 हो जाएगा। अब आप क्या करा दो गुणा करा दो, तो 70 दूनी होता है 140 और प्लस कितना 2L और 5.5 5.5 इंटू L। अब देखो यहाँ से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 3.5L बराबर 140। तो यहाँ से देखो दशमलव हटा लोगे तो आ जाएगा 35/10 L बराबर 140। तो ये कै बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा आपका 4 बार में, 4 गुणा 10, तो L का मान कितना आ जाएगा 40 मीटर। L का मान कितना आ जाएगा 40 मीटर आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी L का मान आ जाएगा आपका 40 मीटर। ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट लेंगे आप लोग इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट आंसर है। ऐसे ही आपको क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाते हैं और बहुत बेहतरीन एकदम नए क्वेश्चन अगर आप इनको पढ़ते हो तो MP पुलिस MPSI में आए हुए सारे क्वेश्चन कर ले जाओ।